सनस्टार आईपीओ के डिटेल्स रिव्यू की बात करें तो सनस्टार कंपनी 1982 में ओपन हुई है और ये कंपनी इंडिया में खाद, पेट फूड और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए एक्सक्लूसिवली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और कंपोनेंट सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज सॉलिड, माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, नेटिव मेज स्टार्च, मॉडिफाइड मेज स्टार्च और बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि जर्म, ग्लूटेन, फाइबर और फोर्टिफाइड प्रोटीन शामिल हैं। इन प्रोडक्ट का उपयोग 3 तरीके से किया जाता है। पहला है फूड प्रोडक्ट्स जो मटेरियल, गाढ़ा करने वाले प्रोडक्ट, स्टेबलाइजर्स, स्वीटेनर्स, अमल्सिफायर्स और एडिटिव्स के रूप में बेक्ड गुड्स, कन्फेक्शनरी, पास्ता, सूप्स, केचप, सॉसेस, क्रीम्स एंड डेजर्ट्स के साथ। दूसरा है पेट फूड प्रोडक्ट्स जो न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स के रूप में और तीसरा है अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो डिस्पर्सेंट्स, एक्सिपिएंट्स, फिलर्स, कोटिंग एजेंट्स, बाइंडर्स, लेवलर्स और लेवलिंग एजेंट तथा रिफाइनिंग एजेंट के रूप में होता है। कंपनी के पास महाराष्ट्र स्टेट के धुले और गुजरात राज्य के कच्छ में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कंपनी इंडिया में कॉर्न बेस्ड स्पेशल प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स की 5वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। कंपनी एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और ओशनिया सहित 49 कंट्रीज की कंपनियों को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में मौजूदगी है, जहां इसके प्रोडक्ट 2 स्टेट्स में बेचे जाते हैं। कंपनी के पास 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने कच्छ और धुले लोकेटेड अपने प्लांट्स और हेडक्वार्टर्स में 271 कर्मचारी और इसमें इंक्लूडिंग 60 परमानेंट एम्प्लॉयज को रोजगार दिया है। अब कंपनी के आईपीओ डिटेल की बात करें तो आईपीओ ओपनिंग डेट 19 जुलाई है और आईपीओ क्लोजिंग डेट 23 जुलाई रहने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट 24 जुलाई को हो जाएगा और 26 जुलाई को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ का लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो आईपीओ की फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रहने वाली है। प्राइस बैंड ₹90 से ₹95 प्रति शेयर रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो पर लॉट 150 शेयर अलॉट होंगे। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 510.15 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें 5 करोड़ 37 लाख शेयर है और फ्रेश इशू साइज 397.10 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें 4 करोड़ 18 लाख शेयर रहने वाले हैं और ऑफ सेल की बात करें तो वो ₹113.05 रहने, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स रहने वाले हैं। अब बात करेंगे कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स डिटेल्स की तो उनका बीडिंग डेट 18 जुलाई रहने वाला है और ऑफ शेयर्स 1 करोड़ 61,10,000 रहने वाले हैं और एंकर पोर्शन साइज रहने वाला है 153.5 करोड़ का। उनका 50% शेयरों के लिए एंकर लॉक इन ड्यूरेशन की आखिरी डेट 30 दिन के बाद रहेगी, यानी कि 23 अगस्त 2024 रहने वाला है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट जो बाकी बचे शेयर्स के लिए 90 डेज रहेगा, यानी कि 22 अक्टूबर 2024 को खत्म होगा। अब आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 50% शेयर ऑफर किए जाएंगे और रिटेल कैटेगरी में 35% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे और एचएनआई कैटेगरी में 15% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। अब आईपीओ के लॉट साइज को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो आईपीओ का लॉट साइज रिटेल मिनिमम कैटेगरी में एक लॉट 150 शेयर्स और अमाउंट ₹14,250 है और रिटेल मैक्सिमम कैटेगरी में 15 लॉट 2,100 शेयर्स और अमाउंट ₹1,99,500 है और स्मॉल एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में 15 लॉट 2,250 शेयर्स और अमाउंट ₹2,13,750 है और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम कैटेगरी में 70 लॉट 10,500 शेयर्स और अमाउंट ₹9,97,500 है और बिग एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में 71 लॉट 10,650 शेयर्स और अमाउंट ₹10,11,750 है। अब कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर गौतम चंद सोहनलाल चौधरी, संभव गौतम चौधरी और श्रेयांश गौतम चौधरी भी कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.77% और कंपनी का शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70.37%। अब कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2024 और 2023 के लास्ट फाइनेंशियल मंथ के बीच में, जो कि है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू -10.58% कम हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 59.71% प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का 31 मार्च 2024 तक टोटल उधार 127.64 करोड़ का हो चुका है।
कंपनी का अभी तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1731.32 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात। तो कंपनी एक B2B कंपनी गुड फाइनेंशियल पोजीशन में है, हालांकि कस्टमर लिमिटेड हैं, लेकिन हर साल ग्रोथ दिखा रही है। ये इशू फाइनेंशियल ईयर 2024 की इनकम के आधार पर यह इशू अग्रेसिवली प्राइस में दिखाई पड़ रहा है। अब कर लेते हैं कंपनी के IPO के ऑब्जेक्टिव की बात। पहला है कंपनी धुले फैसिलिटी के एक्सपेंशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फंडिंग करने के लिए। दूसरा है कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पार्शियल और फुल रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट इश्यूज को पूरा करने के लिए। तो ये थी दोस्तों IPO की डिटेल्स की बात। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे GMP अगर अच्छी खासी GMP पर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको GMP पर अपडेट और ऐसे ही और भी IPO से रिलेटेड डिटेल अपडेट आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।